अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके की साजिश को चकनाचूर करना जरूरी है। आखिर क्यों आतंकी हमला करने वालों को कठोर से कठोर सजा मिलनी जरूरी है जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया। आज हम उन परिवारों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने दिल्ली धमाके में किसी अपने को खोया है। इन परिवारों पर आज क्या बीत रही होगी, धमाके को अंजाम देने वालों ने किस तरीके से गम इन परिवार वालों को दिया है, आज आपको और हमें इसे भी समझना जरूरी है। आपने कई बार ये देखा होगा कि खुद में आपने महसूस भी किया होगा कि देश में जब जब कोई आतंकी वारदात हुई तो कुछ दिनों तक लोग इस पर जमकर चर्चा करते हैं। उनके जहन में भी कई दिनों तक ये बात घूमती रहती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत जाता है हर बात धुंधली पड़ जाती है। ऐसे में आज आपको उन लोगों का दर्द जरूर देखना चाहिए जिनके लिए दिल्ली का ये धमाका उनकी जिंदगी को वो घाव देकर गया जो शायद कभी भी ना भर पाए, क्योंकि इस पूरे ब्लास्ट में किसी का बेटा मारा गया, किसी का भाई तो किसी के पिता। कुल मिलाकर के ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था बल्कि कई परिवारों के लिए ना भूलने वाला एक दर्द है। दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की भी मौत हुई है। मोहसिन के बारे में आपको बताते हैं। मोहसिन ई रिक्शा चालक थे और अपना गुजर बसर इसी तरीके से करते थे। उनके 2 बच्चे भी हैं। अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता है। उनके धमाके ये पूछ कर नहीं अब मारे जाते हैं या सामने आते हैं कि सामने वाले का धर्म क्या है, लेकिन इन साजिशकर्ताओं की करतूत ने आज मोहसिन के परिवार को जरूर बीच सड़क पर ला दिया, क्योंकि ये रिक्शा चलाकर ही मोहसिन अपने घर को चलाते थे। लेकिन जब मोहसिन दुनिया में नहीं है, ऐसे में पूरा परिवार यही सवाल पूछ रहा है कि अब कौन उनका गुजर बसर आखिर करेगा। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के वक्त मोहसिन ई रिक्शा ही चला रहे थे। वो सवारी लेकर के उसी जगह से गुजर रहे थे जहां ये पूरा धमाका हुआ, जिसकी वजह से मोहसिन की दर्दनाक मौत हो गई। इस ब्लास्ट ने मोहसिन के परिवार पर जो दुखों का पहाड़ तोड़ा है उसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनका मोहसिन से कोई रिश्ता था। और अब एक और परिवार की बात भी कर लेते हैं जिसने इस ब्लास्ट में किसी अपने को खोया है। दिल्ली ब्लास्ट में शामली के रहने वाले नुमान की भी मौत हो गई, तो उनके भाई भी इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं। नुमान शामली में कॉस्मेटिक की दुकान चलाते थे। नुमान के परिवार के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे। इस परिवार ने अपने एक बेटे को हमेशा के लिए खो दिया, तो दूसरा बेटा भी जिंदगी और मौत की जंग इस समय अस्पताल में लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नुमान और उनके भाई अमन दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए ही दिल्ली आए थे, जिस दौरान वो इस धमाके की चपेट में आ गए। आज ये पूरा परिवार यही सोच रहा होगा कि काश उन्होंने अपने बेटे को दिल्ली नहीं जाने दिया होता। आज इस परिवार की पीड़ा को समझना आपके और हमारे बस की बात नहीं, लेकिन ये तस्वीरें इसे बताने के लिए काफ़ी है कि धमाका दिल्ली में हुआ था और इसका दर्द दिल्ली से कई किलोमीटर दूर भी दिखाई दे रहा है, जो आंखों से लगातार रिस रहा है। भतीजा था जी हमारा, तो दिल्ली जा रहा था सामान लेने के लिए, कॉस्मेटिक की दुकान करा करता। और अब बात कर लेते हैं एक और परिवार की जो ऐसे ही दर्द भरे मंजर से इस समय गुजर रहा है। अमरोहा के 2 दोस्तों ने भी इस ब्लास्ट में हर किसी को अलविदा कह दिया और ये दोनों ही अपने परिवार के लिए जीने का एकमात्र सहारा थे। शामली के रहने वाले लोकेश अग्रवाल और अशोक गुज्जर की भी इस ब्लास्ट में जान गई है। लोकेश अग्रवाल खाद्य विक्रेता थे और उनके दोस्त अशोक डीटीसी बस में कंडक्टर। जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है ना, ये आपको इन दोनों दोस्तों की मौत से पता चलेगा। बताया जा रहा है कि 52 साल के लोकेश अपने बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए दिल्ली आए। वापसी के दौरान उन्होंने अपने दोस्त अशोक गुज्जर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास मिलने के लिए फोन किया। जिस वक्त दोनों मिलने वाले थे उसी समय भयानक धमाका हुआ जिसने दोनों की जिंदगी छीन ली। मंगलवार सुबह दोनों के शव जब एक साथ उनके घर पर पहुंचे तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, तो कोई भी ये यकीन नहीं कर पा रहा कि दोनों दोस्त इस तरीके से पूरी दुनिया का साथ छोड़कर चले जाएंगे। वहीं श्रावस्ती जिले के रहने वाले एक शख्स की भी इस ब्लास्ट में मौत हुई है। मृतक की पहचान गणेशपुर गांव के दिनेश मिश्रा के रूप में हुई।
दिनेश मिश्रा दिल्ली में रहकर एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर मजदूरी करते थे। वो इस धमाके में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। दिनेश के घर में कोहराम मचा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो इन तस्वीरों को देखकर हर कोई गमज़दा इस समय नजर आ रहा है। जहां एक और दर्द भरी कई तस्वीरें सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको उस खुशनसीब शख्स से भी हम मिलवाते हैं जो इस ब्लास्ट में बाल बाल बचा। दिल्ली के रहने वाले अंकुश शर्मा हर सोमवार को चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। ब्लास्ट वाले दिन भी वो मंदिर गए, लेकिन इससे पहले ही वो मंदिर पहुंचते उससे पहले ही ब्लास्ट हो गया। दूरी होने की वजह से अंकुश बाल बाल बच गए। पूरा परिवार अब यही कह रहा है कि अंकुश को भगवान शिव ने बचा लिया है। दर्द की एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं, जिन्हें अगर आपको जानना है तो आपको इन तस्वीरों को देखना पड़ेगा, इन्हें समझना होगा और ये भी तय करना होगा कि आप हमेशा सतर्क रहेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है।